आज संडे है। संडे को मैं ट्रेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी है। मैं पूरे वीक में एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया है। 2 दिन हमारे लेग डे थे। आज 200 पुलअप्स रहेंगे हमारे। तो लेआउट ऐसा है, पहले सेट में मैक्सिमम रेपिटेशन निकालेंगे, उसके बाद हर सेट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट एंड 10 रेपिटेशंस। तो देखते हैं कितने सोफा जा सकते हैं। और मैं सारे क्लिप्स आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मोबाइल का बैटरी इशू है। तो दोस्तों, आज जो मैं 200 पुलअप्स करने वाला हूं उसे हम वॉल्यूम ट्रेनिंग कहते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो आप अपने ट्रेनिंग में वॉल्यूम ट्रेनिंग को ऐड कर दोगे, जिससे आपका जो एथलेटिसिज्म है, आपकी जो फिजिक है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी। सबसे पहला हमारा बेनिफिट है कि हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो बिल्ड होगी वॉल्यूम के थ्रू। तो जब हम हाई रेपिटेशंस को करते हैं तो इससे हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है, और जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जो हमारे हाइपरट्रॉफी के लिए और स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए जो बहुत क्रूशल है हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड में स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में। ये हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है। जब हम लंबे टाइम तक इंटेंस स्ट्रेंथ फोकस्ड ट्रेनिंग करते हैं तो वो हमारे हाइपरट्रॉफी को मैक्सिमाइज करता है और उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। तो कहा जाए तो ये ऑल ओवर हमारे परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करता है। हमारा दूसरा बेनिफिट है मैक्सिमाइज टाइम अंडर टेंशन फॉर मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। तो होता ये है दोस्तों कि जब हम शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा जो रेस्ट टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो उससे हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। इसमें हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अपने मसल्स को टेंशन देते हैं और इसी से धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों में तनाव बढ़ता जाता है और हमारे मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं। कम टाइम होने की वजह से हमें ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होता है उसे फास्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कार्डियो करो, आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस के थ्रू भी अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। Pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. तीसरा हमारा बेनिफिट होता है कि ये हमारे जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे टेंडन में स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अब जैसे कि मैं रिंग का यूज़ कर रहा हूँ पुलअप्स करने के लिए, तो इसमें पुलअप करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि ये बार की तरह स्टेबल नहीं होता है। अगर आपके टेंडन में कोई इशू है तो उसके हिसाब से आप रिंग के पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ हमारा टेंडन स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ ही नहीं करता है बल्कि एक स्टेबल बेस बनाता है मसल ग्रोथ के लिए, जो आने वाले टाइम में हमारे जॉइंट्स में इंजरी ना हो। हमारे लिए इंजरी प्रिवेंटिंग एक्सरसाइज भी ये कहलाता है क्योंकि हम हल्की एक्सरसाइज से टेंडन्स पे वॉल्यूम दे रहे हैं, जिस वजह से ऑल ओवर टेंडन की स्ट्रेंथ, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है। Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as हमारा फोर्थ और लास्ट और सबसे मेन बेनिफिट है मेंटल टफनेस। हमारी ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो दोस्तों देखो, लॉन्ग टर्म में अगर हम रैप्स को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 सेट के बाद हमारे बॉडी की कंडीशन कैसी हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा फटीग हो जाती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है, हमारी ग्रिप्स स्ट्रेंथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती है। बट जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, खुद को अंदर से मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हो, तो आपका एड्रेनलिन हाई होता है, जिस वजह से
आपको पता है कि आपको चाहे जितना भी समय लगे बट यू आर डूइंग टू डू इट। बिना एक रैप छोड़े आप हर रैप करोगे और उसके लिए आपको मेंटल टफनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को बैलेंस भी रखेगी, जिस वजह से आपका मसल ग्रोथ, आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग की प्रोग्रेस 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटेंस ट्रेनिंग जो करते हैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो, क्योंकि ये अदर ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसमें आप सिर्फ एक ही एक्सरसाइज कर रहे हो, बट आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, अपने एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हो। आप अपने ब्रेन का ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो कि भाई नहीं, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे अपने शरीर को बेहतर करना है, तो भाई मुझे मेंटल टफनेस करना होगा। और अगर मैंने एक भी रैप छोड़ा तो ये मेरी खुद की हार होगी। तो भाई मेरा यही कहना है कि आप जब हाई रैप करते हो, बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो, तो ये आपके एंडोरेंस को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को मैक्सिमाइज करता है। तो ऑल ओवर कहा जाए तो आपके ये फंडामेंटल के लिए, फाउंडेशन के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप अगर किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आप कैलिस्थेनिक्स करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, यू आर गोइंग टू बी रूल। आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ये जो 200 प्लस पुलअप मारे हैं वो मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम था, इसलिए क्योंकि पूरे हफ्ते मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा फटीग हो गई थी, मैंने एक भी दिन ना स्किप नहीं किया वर्कआउट। यही चल के ना आगे चल के मेरे एंडोरेंस को इन्हेंस करेगा और मेरा प्लेटू ब्रेक करेगा। आने वाले टाइम में जब हम कट करेंगे, अभी विंटर चल रहा है तो मेरा बल्क चल रहा है, जब हम कट करेंगे तो हमारी स्किल, हमारा स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस ही बड़े रिजल्ट्स देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने वर्कआउट को डॉक्यूमेंट करें, अपने रूटीन को डॉक्यूमेंट करें, ताकि आप अपने प्रोग्रेस को एनालाइज कर पाए और उसी हिसाब से फिर अपने वर्कआउट को डिज़ाइन कर पाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ मेरा भाई था, तो इन्होंने भी कितने पुलअप मारे भाई आपने? 90 पुलअप्स। या अभी बिगनर है तो बिगनर के लिए भी 90 पुलअप्स एक पूरे वर्कआउट की तरह है। बीच में मैंने प्लैंच वर्कआउट और हैंडस्टैंड पुशअप्स भी किए, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। आज संडे है बट जॉब की छुट्टी नहीं होती है, तो मुझे अभी जॉब के लिए भी निकलना है, तो जल्दी से हम घर पहुंचते हैं एंड देन ऑफिस। I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon.